नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे पर सड़क की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीरों के साथ साथ सड़क पर गड्ढों की तस्वीरें हाथों में लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। अब आपको बता दें कि राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे गुजरात के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, जो लंबे समय से अपनी खराब स्थिति के कारण चर्चा में बना रहा। ये हाईवे न केवल राजकोट और जेतपुर जैसे शहरों को जोड़ता है, बल्कि गुजरात की पश्चिमी हिस्से में व्यापार और आवागमन का भी एक प्रमुख साधन है। इस हाईवे पर भारी यातायात के कारण यहाँ के लोगों और व्यापारियों के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बारिश के मौसम में ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को दुर्घटना का डर बना रहता है। कई बार इन गड्ढों की वजह से छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं और कुछ मामलों में तो गंभीर दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। लोग लंबे समय से सड़क की मरम्मत और सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे की देखभाल में पूरी तरह से लापरवाही बरती है, जिसके चलते ये सड़क आज बदहाल स्थिति में है। हाल ही में राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। सुबह के समय सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीरों के साथ साथ सड़क पर मौजूद गड्ढों की तस्वीरें लिए हुए थे। ये तस्वीरें साफ तौर पर सड़क की बदहाल स्थिति को दर्शा रही थी। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि इस हाईवे की तुरंत मरम्मत की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है और इसकी खराब स्थिति से व्यापार और आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि वो देश में विश्व स्तरीय सड़कें बना रही है, लेकिन हकीकत में राजकोट जेतपुर हाईवे जैसे महत्वपूर्ण रास्ते बदहाल पड़े हैं। नितिन गडकरी जी, आप सड़क परिवहन मंत्री हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस सड़क की स्थिति देखी है? गड्ढों की वजह से लोग रोज परेशान हो रहे हैं। बता दें कि इस प्रदर्शन में न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे, बल्कि स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उतरे हुए थे। कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि इस सड़क की खराब स्थिति ने उनकी जिंदगी को कितना प्रभावित किया है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हमारा रोज का धंधा इस सड़क पर ही निर्भर करता है, लेकिन गड्ढों की वजह से ग्राहक यहां आने से कतराते हैं। बारिश में तो हालात और खराब हो जाते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां केवल बड़े शहरों और कुछ चुनिंदा राजमार्गों तक ही सीमित है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नितिन गडकरी जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन क्या वो ये भूल गए हैं कि राजकोट जैसे शहरों की सड़कें भी उनकी जिम्मेदारी है? हम सरकार से मांग करते हैं कि इस हाईवे की तुरंत मरम्मत की जाए और स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। वहीं पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल उन इलाकों पर ध्यान दे रही है जहां से उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को एक शुरुआत बताया है और कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की तो वे और बड़े प्रदर्शन करेंगे। अब आपको बता दें कि राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे की स्थिति काफी चिंताजनक है। ये सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि व्यापारियों और पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि इस हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सड़क की स्थिति और खराब होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए नियमित बजट और निगरानी की जरूरत है। सड़क पर गड्ढों की वजह से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, बल्कि वाहनों की मरम्मत पर भी लोगों का अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। इसके अलावा बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़क और भी खतरनाक हो जाती है। कई बार तो पानी के कारण गड्ढे दिखाई ही नहीं देते, जिससे हादसों की आशंका और ज्यादा हो जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत में कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं, जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि गडकरी के ये बड़े प्रोजेक्ट्स केवल शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अब आपको बता दें कि गडकरी ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई थी। उन्होंने संसद में कहा था कि देश में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और इसके लिए नियमों का पालन न करना एक बड़ा कारण है। लेकिन राजकोट जेतपुर हाईवे जैसे मामलों में यह सवाल उठता है कि क्या सड़कों की खराब स्थिति भी इन हादसों का एक कारण नहीं हो सकती? वहीं सड़क पर मौजूद गड्ढों की तुरंत भरने और सड़क की सतह को बराबर करने की जरूरत है। इसके लिए NHAI को विशेष बजट आवंटित करना चाहिए और सड़क की स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। सड़क की स्थिति पर नजर रखने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री और तकनीक का उपयोग किया जाए जो लंबे समय तक टिकाऊ हो और बारिश या फिर भारी यातायात का सामना कर सके। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। अगर सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती तो ये मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है, खासकर जब गुजरात में अगले कुछ सालों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकता है। वहीं अगर सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए ठोस कदम उठाती है तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी बल्कि केंद्र सरकार की छवि भी बेहतर होगी। नितिन गडकरी अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। राजकोट जेतपुर नेशनल हाईवे पर गड्ढों को लेकर हुआ यह प्रदर्शन न केवल सड़क की बदहाल स्थिति को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए तुरंत कदम उठाएगी या ये मुद्दा और भी गहराएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।